चुनाव आयोग ने 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों पर 18 जून 2026 को चुनाव कराने की घोषणा की। इस चुनाव के लिए 1 जून को अधिसूचना जारी होगी। 8 जून तक नामांकन किए जाएंगे और 11 जून तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। इस चुनाव में आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक की 4-4 सीटों, मध्य प्रदेश और राजस्थान की 3-3 सीटों, झारखंड की 2 सीटें और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम की 1-1 सीटों पर मतदान होना है। वर्तमान सांसदों का कार्यकाल 21 जून से 19 जुलाई के बीच समाप्त हो रहा है। चुनाव आयोग द्वारा तारीखों के ऐलान के साथ ही देश के राजनीतिक गलियारों में हलचल काफी तेज है। ये चुनाव इसलिए भी बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके जरिए राज्यसभा में कई बड़े और दिग्गज नेताओं का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, जिससे उच्च सदन का समीकरण बदल सकता है। सेवानिवृत्त होने वाले प्रमुख नेताओं में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा जैसे दिग्गज नेता शामिल रहेंगे। इनके अलावा राजस्थान से राजेंद्र गहलोत, नीरज डांगी और रवनीत सिंह बिट्टू की सीटें भी खाली हो रही है। इन बड़े नामों की सीटों पर होने वाले चुनाव के कारण भाजपा, कांग्रेस और क्षेत्रीय दलों ने अपनी अपनी रणनीति बनाना शुरू कर दिया। प्रत्येक दल ये कोशिश कर रहा है कि वो अपनी मौजूदा सीटों को बरकरार रखने के साथ ही विरोधियों के कमजोर गणित का फायदा उठाकर अतिरिक्त सीटें हासिल कर पाए। इस पूरी चुनावी प्रक्रिया को पारदर्शी, निष्पक्ष और विवादों से मुक्त रखने के लिए चुनाव आयोग ने बेहद सख्त और विशेष गाइडलाइंस जारी की। अक्सर राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग और मतपत्रों को खारिज करने की कोशिशों को लेकर विवाद होते रहे, जिन्हें रोकने के लिए आयोग ने एक बड़ा फैसला लिया। मतदान के दौरान विधायकों को अपनी पसंद दर्ज करने के लिए किसी भी साधारण पेन का इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं होगी। चुनाव आयोग खुद सभी मतदाताओं को एक विशेष बैंगनी रंग का स्केच पेन उपलब्ध कराएगा। रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा दिए गए इसी विशेष पेन से किया गया मतदान वैध माना जाएगा। यदि किसी सदस्य ने अपनी निजी पेन या किसी अन्य रंग की स्याही का प्रयोग किया तो उसका वोट तुरंत अमान्य घोषित किया जाएगा। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने पूरी मतदान प्रक्रिया की निगरानी के लिए विशेष पर्यवेक्षकों की नियुक्ति करने का फैसला किया। ये पर्यवेक्षक मतदान केंद्र के भीतर और बाहर की हर गतिविधि पर नजर रखेंगे ताकि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या अनुचित दबाव की संभावना को खत्म किया जाए। चुनावी कार्यक्रम के अनुसार 1 जून को आधिकारिक तौर पर अधिसूचना जारी होने के बाद नामांकन पत्र दाखिल करने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। उम्मीदवारों के पास 8 जून तक अपना पर्चा भरने का वक्त होगा। इसके अगले दिन यानी कि 9 जून को चुनाव आयोग के अधिकारी सभी नामांकन पत्रों की बारीकी से जांच करेंगे ताकि ये सुनिश्चित हो पाए कि सभी उम्मीदवार नियमों के तहत योग्य हैं। जो उम्मीदवार अपना नाम वापस लेना चाहते हैं उन्हें 11 जून तक का वक्त दिया गया। इसके बाद 18 जून को सुबह से शाम तक मतदान होगा और उसी दिन नतीजे भी घोषित किए जाएंगे, जिससे उच्च सदन की नई तस्वीर साफ होने वाली है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.